मित्रों, राहु का एक बहुत बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। राहु इस परिस्थिति में 18 महीने रहेंगे। मेष राशि से मीन राशि में जा रहे हैं। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, जब राहु वहाँ थे पिछले 18 महीने, तो इन 18 महीनों में जो भी गतिविधियाँ अंडर द कवर चली, उसका इम्पैक्ट आप आज ग्लोबल वर्ल्ड में देख रहे हैं। इज़राइल और हमास के बीच युद्ध, बिगड़ती हुई वैश्विक परिस्थितियाँ, और जो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में ये वॉर अभी एक्सेलरेट होगा। मैंने एक वीडियो विशेष रूप से इस बारे में बनाया है कि विश्व युद्ध होगा कि नहीं। ज़रूर देखिए उस वीडियो को, आपको चीज़ें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल बात करते हैं राहु के इस ट्रांजिट की और क्या रहेंगी परिस्थितियाँ, क्या होगा इसका इम्पैक्ट सभी 12 राशियों पर। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में, और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। मैं अपनी अल्प बुद्धि और अल्प ज्ञान के अनुसार जितना जानती हूँ, सभी 12 राशियों का विवरण आपको बताऊंगी कि इन सभी 12 राशियों पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है राहु के इस ट्रांजिट का। केतु का भी ट्रांजिट क्योंकि एकदम आमने सामने ही होता है, तो केतु की ट्रांजिट पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी राहु और केतु दोनों को डिस्कस करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी भी वीडियो मैं कितना भी छोटा बनाने की कोशिश करूँ थोड़ा लंबा होगा, तो धैर्य रख करके पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो ये जो ट्रांजिट है मेष राशि के 12वें घर पर होगा, क्योंकि हम राशि को प्रथम घर में रख करके उसके अनुसार ही जो स्थिति है उसको देखते हैं। एक चीज़ और बता दूं शुरू में कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये आपके लग्न पर भी एप्लीकेबल है और आपकी राशि पर भी एप्लीकेबल है, दोनों पर ही एप्लीकेबल है, क्योंकि राशि को भी हम उसी स्थान पर रख करके फर्स्ट हाउस में रख करके उसी के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिट्स हैं उनको देखते हैं। तो अगर आपका लग्न मेष है या आपकी राशि मेष है तो ये दोनों पर एप्लीकेबल है। बात करते हैं कि इसका जो प्लेसमेंट है 12वें घर में, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और इसकी दृष्टियों के क्या इम्पैक्ट होंगे। तो 12वां घर आपके व्यय का घर है, आपकी सब कॉन्शियस का घर है, आपके शैया सुख का घर है, आपके विदेश संबंधों का घर है। तो ये समय ऐसा होगा जब व्यय काफ़ी होगा आपका, विदेशों से संबंध सुधरेंगे, विदेशों से कुछ लाभ होगा। हो सकता है आपको किसी एमएनसी में जॉब मिले, विदेश में कोई फ्रेंड्स हैं उनके साथ रिलेशंस बने और उनसे कुछ बेनिफिट आपको हो। जो व्यय आपके इस समय होंगे उन पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, और राहु इज़ एक्सेलरेटर, राहु इज़ हर चीज़ में एक्सेसिव, हर चीज़ में अति, हर चीज़ की जुनून, वो है राहु। तो हो सकता है कि आप अपने शो ऑफ के लिए, अपने इमेज को बनाने के लिए कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे कर दें, उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन विदेश से सुख, विदेश की कंपनियों से सुख, अगर आप मल्टीनेशनल्स में हैं या आप बिज़नेस में हैं तो आपका बिज़नेस एक्सपेंड होगा, आपकी बाहर जो है एक अच्छी साख बनेगी, आपके क्लाइंट्स बनेंगे जो विदेश से संबंध रखते होंगे, और आपका जो व्यय है वो अनऑर्थोडॉक्स चीज़ों पर होगा, ऐसी चीज़ों पर होगा जिस पर आप अभी तक व्यय नहीं करते थे। बात करते हैं उनकी दृष्टि की, तो आपकी उनकी 5वीं दृष्टि क्योंकि आपके चौथे घर पर होगी। तो अगर आप विदेश में रहते हैं तो अपने देश वापस आने का योग है। अगर आप विदेश में नहीं रहते हैं तो जहाँ जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर को छोड़ करके आप नया घर ले सकते हैं या नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं। आपके घर में किसी विदेशी का आगमन हो सकता है, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई आपका फ्रेंड जो आपके पास मूव करे, और जिस घर में आप अभी हैं आप उससे बेटर घर में मूव करेंगे, क्योंकि राहु तो आपको बहुत ऊंचे सपने दिखाते हैं, बहुत जो है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं, उससे आगे लेके जा सकते हैं। हो सकता है आप किसी जॉब में हो, अपने वर्क प्लेस की वजह से आप अपना जॉब घर शिफ्ट करें, या आप अपने फैमिली के पास मूव कर जाएं, या जहाँ हैं वहाँ से आपका स्थान परिवर्तन, घर परिवर्तन होना चाहिए। और घर में भी अभी आप नया फर्नीचर, नई इंटीरियर, नया डेकोरेशन, नया कुछ करेंगे और उस पर खर्चा करेंगे अच्छी तरह से। बात करते हैं नवी दृष्टि की, तो उनकी नवी दृष्टि क्योंकि 8वें घर पर है, तो 8वां घर रहस्य का घर है, आप ऑकल्ट की तरफ जा सकते हैं। आप ये बैंकिंग का घर है, ये सीएस का घर है, अगर आप दूसरे का पैसा मैनेज करते हैं तो बहुत अच्छी तरह इसको कर पाएंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कोल और पेट्रोलियम में हैं उससे रिलेटेड आपको फ़ायदा होगा। ये ससुराल का घर है, ससुराल से फ़ायदा होगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि आपने सोचा नहीं होगा। इनफैक्ट ये ज़मीन के नीचे दबी हुई चीज़ों का भी है, तो पेट्रोलियम है, कोल है, माइनिंग है, या फिर अगर आप जो आपकी टेक्सचरल सर्वे है आपका, जो उसमें अगर आप हैं, तो इन सब चीज़ों में, या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, उसमें अचानक कुछ ऐसा
बेनिफिट आपको मिलेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी या जो आपने सोचा नहीं होगा। कुल मिलाकर के राहु का जो ये ट्रांजिट है, ये मेष राशि को बहुत कुछ दे करके जाएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, क्योंकि इस समय में राहु जिस राशि में जा रहे हैं उसके स्वामी बृहस्पति हैं, तो राहु जिसके घर में जा कर के रहते हैं, जिस प्लेनेट के घर में जाके रहते हैं, उसके जैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बृहस्पति जैसा एक्ट करने की कोशिश करेंगे, बृहस्पति की बुद्धि से काम करेंगे, तो ठंडे दिमाग से सोच विचार करके आप काम करेंगे। और क्योंकि एर्थ हाउस इन्वेस्टमेंट का भी घर है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। दूसरी बात, राहु छल, राहु छद्म, राहु छाया, राहु जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है वो आपको लगेगी कि ये एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे मतिभ्रम भी होंगे, तो जो भी निर्णय लें वो सोच समझ करके लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं वृष राशि की। तो अगर आपकी राशि वृष है तो इस समय आपके 11th हाउस में यानी लाभ भाव में राहु आया। लाभ भाव में राहु का आना बहुत अच्छा। राहु के जो बेस्ट 4 प्लेसमेंट्स हैं वो 3rd, 6th, 10th एंड 11th हाउस है। तो जिन राशियों के 3rd, 6th, 10th और 11th हाउस में इस समय राहु आएंगे उनकी तो बल्ले बल्ले है। हालांकि बाकी राशियों के लिए भी अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बुरा है, लेकिन आप उन भाग्यशाली राशियों में से हैं जिनके बेस्ट हाउस में इस समय राहु का प्लेसमेंट है। लाभ भाव में राहु, लाभ मतलब हर चीज़ का लाभ, धन का लाभ, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम के कई सारे सोर्सेज, नए सोर्सेज क्रिएट होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। उसके अलावा परिवार से लाभ, आत्मिक लाभ, यश का लाभ, प्रसिद्धि का लाभ, बहुत सारी चीज़ों से आपको लाभ होगा। और इनफैक्ट इतना कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए होश संभालिएगा आपने, है ना। बात करते हैं दृष्टि की, तो उनकी 5वीं दृष्टि इस समय आपके 3rd हाउस पर होगी, जो कम्युनिकेशन का घर है, जो छोटे भाई बहन का घर है, जो पड़ोस का घर है, जो यात्राओं का घर है। तो आपकी यात्राएं होंगी, लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं होंगी और यात्राओं से लाभ होगा। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं, अगर आप आईटी में हैं, अगर आप एआई के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त कुछ नई खोज इस समय कर पाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो आपके नेम एंड फेम को आसमान तक ले जाएगा। जो उनकी नवी दृष्टि है वो 7वें घर पर है। तो 7वां घर आपका पार्टनर का घर है, लाइफ पार्टनर का घर है, आपके विवाह का घर है। तो इस समय ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीपल रिलेशंस में चले जाएं, उससे बचिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से बचें, क्योंकि इस समय बहुत सारी गलत चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, उससे अपने आप को आपको संभालना होगा, नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में डेफिनेटली पड़ने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि जब मैं केतु पर हालांकि एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब 11वें घर में आपके राहु होंगे तो केतु 5वें घर में होंगे, तो आप सोच। और दूसरी बात क्या है कि बृहस्पति पर क्योंकि इस समय शनि की 3री दृष्टि है, तो कुछ भी गलत आप करेंगे तो पकड़े जाएंगे, सोच लीजिएगा, बदनाम हो जाएंगे। तो बहुत संभालना होगा इस चीज़ को। अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल हैं, तो भी हो सकता है आप मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो, आप बहुत सारी जगह अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो भी बी केयरफुल, क्योंकि राहु बृहस्पति जैसा बिहेव करने की कोशिश करेंगे, है कुछ और दिखेगा कुछ और। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग अ पार्टनर। दोस्तों से थोड़ा सावधान रहिए, पार्टनर से थोड़ा सावधान रहिए, और अपने लाइफ पार्टनर के प्रति या आप जिसके साथ सचमुच में पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप पर भी एप्लीकेबल है कि आपको भी उसके प्रति ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो आप करते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ आपके बिजनेस में, पार्टनरशिप में, विदेश से आपको लाभ मिलेगा। विदेशी लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन में विदेशी लोग आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। इनफैक्ट इस समय आपको लाइफ पार्टनर या आपके फ्रेंड्स ऐसे मिल सकते हैं जिनकी भाषा अलग हो, जिनका धर्म अलग हो, जो पूरी तरह आपसे अलग हो, विदेशी हो या दूसरे धर्म, दूसरी भाषा, दूसरी जाति के लोग हों, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जो भी डिसीजन करें वो बहुत सोच समझ करके कीजिए। कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए बहुत बहुत लाभ का समय है। मैरिज सेटल हो सकती है, काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है इस बात की कि मैरिज सेटल हो, लेकिन वही बात है कि प्रॉपर छानबीन कीजिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपके 10वें घर में राहु का ट्रांजिट हुआ है, बेस्ट हाउस फॉर राहु। जैसा कि मैंने कहा कि जो 4 हाउसेज जिनमें राहु को बेस्ट माना जाता है, 3, 6, 10 और 11 है। तो मिथुन राशि उन 4 राशियों में से, भाग्यशाली राशियों में से है जिसके बहुत अच्छे घर में राहु आया है। 10वां घर आपका वर्क प्लेस है, आपका ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट इन वर्क होगा। विदेश से कोई फ़ायदा होगा आपको अपने जॉब में।
हायर ऑफिशियल से आपको फ़ायदा होगा, आपको इतनी सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा, आपको अपने बॉस से हेल्प मिलेगी, आप जॉब चेंज कर सकते हैं और इस समय अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त हाइक मिलेगा। बहुत सारे जॉब ऑफ़र्स एमएनसी से या कोई भी आपका काम जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपका वर्क काम है, क्योंकि 10th हाउस आपका कर्म का घर है। तो आप बिज़नेस में हैं, आप जॉब में हैं, आप अपना खुद का काम है या आप किसी एनजीओ के लिए काम करते हैं, जिसके लिए भी काम करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी, कुछ बहुत ऊँचा आप सोचेंगे और बहुत ऊँचा कुछ करेंगे और वो अचीव भी करेंगे। तो ज़बरदस्त आपको लाभ इस समय विदेश से होगा। बात करते हैं दृष्टि की, तो क्योंकि 5वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पर है जो कुटुंब का घर है, बहुत आप पॉसेसिव हो जाएँगे घर को लेकर के, घरवालों को लेकर के, और क्योंकि राहु जुनून देता है ना? किसी भी चीज़ को सिंपली नहीं करने देता है। आप बहुत ज़बरदस्त पागलपन आपको उस चीज़ के लिए होगा, छोटी-छोटी बातों के लिए आप बहुत हाइपर हो जाएँगे। फैमिली को इस समय आप बाँध करके रखेंगे और क्योंकि ये धन का भी घर है, सेकंड हाउस आपका धन का घर है, तो इस समय आपकी इनकम ज़बरदस्त बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि संचय का घर है, सेकंड हाउस संचय, तो आपके पास धन संचय होगा इस समय। आप कहीं एफडीज़ कर सकते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा-सा केयरफुल ज़रूर रहने की ज़रूरत है। एक्सोटिक फूड आप खाएँगे क्योंकि ये खाने का घर है। अलग-अलग तरह का खाना जो बिल्कुल आपके ट्रेडिशनल फूड से बिल्कुल अलग है, वो खाएँगे आप। वाणी में आप बहुत डिप्लोमेटिक हो जाएँगे, बहुत डिप्लोमेटिक, क्योंकि राहु तो बहुत डिप्लोमेसी सिखाता है ना, तो आप बहुत डिप्लोमेटिकली इनफैक्ट अपने परिवार के साथ अपने संबंध बहुत अच्छे बना पाएँगे और परिवार में अगर कहीं कोई अनबन चल रही थी या प्रॉब्लम थी, उससे परिवार को निकाल कर के ला पाएँगे आप। इस समय आप हनुमान साबित होंगे अपने परिवार के लिए। उस हिसाब से नेक्स्ट दृष्टि उनकी जो है वो छठे घर पर है। छठा घर आपका रोग, ऋण और शत्रु का घर है। तो किसी रोग से आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी छिपी हुई बीमारी जिसका आपको पता नहीं था, अब उसका पता लगे। हालाँकि शुरू में डॉक्टर्स डायग्नोज़ कर नहीं पाएँगे क्योंकि राहु ऐसी बीमारी देते हैं जो डॉक्टर्स को पता नहीं लगती। लेकिन कॉन्स्टेंटली सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेते रहिए, कहीं न कहीं उसका पता ज़रूर लगेगा। या ऐसा हो सकता है कि आप स्वस्थ थे, अब आप एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाएँगे अपनी हेल्थ को लेके किसी भी कारण से। ऋण आपको ज़बरदस्त इस समय अगर आप लेना चाहते हैं, तो जितना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा शायद मिल जाएगा, लेकिन बी केयरफुल क्योंकि वो चुकाना भी है ना? केतु की जो प्लेसमेंट है इस समय, वो कहाँ है? 10th के सामने 4th हाउस में है। तो ध्यान रखिए, उतना ही ऋण लीजिए जितना आपको सचमुच में आप चुका पाएँ और शत्रुओं का ज़बरदस्त नाश होगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके छुपे हुए शत्रु जिनके बारे में आप कभी बहुत अच्छा सोचते होंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा है, अभी उनके रियल फेसेस आपको पता लगेंगे और ऑटोमैटिकली राहु शत्रुहंता है इस घर में, तो शत्रुओं का नाश करेगा और आपको इस समय एक ऐसा डेली लाइफ में, डेली रूटीन में एक ऐसा चेंज आएगा जो आप बहुत सालों से सोच रहे थे। सपोज़ आप सुबह नहीं उठ पा रहे थे और आप कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं किसी तरह सुबह उठूँ, अपना जिम जाऊँ या अपनी हेल्थ के लिए कुछ करूँ या साइक्लिंग करूँ या कुछ भी अपने डेली रूटीन में चेंज करूँ या मैं कोई पूजा पाठ करूँ, ऐसा कुछ आप करना चाहते थे और आप नहीं कर पा रहे थे। अब वो चेंज होगा। राहु एक बड़ा चेंज इस समय लेकर के आएँगे। कुल मिलाकर के आपके लिए ये बहुत अच्छी परिस्थितियाँ हैं, नए मित्र आपको मिलेंगे, नए दोस्तों से मुलाकात होगी और ये जो नए मित्र होंगे ये आपको इस समय बहुत बड़ा बेनिफिट भी दे कर के जाएँगे। इस समय आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है जो विदेश से हों या किसी दूसरी कास्ट से हों या विपरीत परिस्थितियों के लोग हों, जिनकी भाषा अलग हो, जिनका रहन-सहन, खान-पान आपसे अलग हो, ऐसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती होगी और ऐसे लोगों से आपको इस समय ज़बरदस्त बेनिफिट भी मिलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। बात करते हैं चौथी राशि की जो कि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के 9वें भाव में राहु आए, जो कि आध्यात्मिकता का घर है, जो कि गुरु का घर है, जो पिता का घर है, जो लंबी यात्राओं का घर है। तो राहु अब आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेकर के जाएँगे, आपको रिसर्च की तरफ लेकर के जाएँगे। आपको कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो शायद आपकी कास्ट का ना हो, आपके धर्म का ना हो, किसी विदेश से हो या किसी दूसरे प्रदेश से हो या जो आपके मत को मानने वाला नहीं हो, ऐसा ही कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और वो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। पिता की लंबी यात्राएँ हो सकती हैं, पिता की विदेश यात्राएँ हो सकती हैं, पिता से आपको इस समय बेनिफिट मिलेगा और पिता आपके लिए कोई ऐसा फ़ेवर कर सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाग्य भाव में जब राहु होते हैं, तो पूरा का पूरा उलट-फेर करके रख देते हैं। आपको इस समय आध्यात्मिकता की तरफ तो लेकर के ही जाएँगे, साथ-साथ भाग्य आपका अचानक, राहु अचानक, आउट ऑफ बॉक्स, सडन, उसके उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। अब अचानक ऐसे मिल जाएगी कि आपको मिलने के बाद भी विश्वास नहीं होगा कि अरे ये चीज़ मुझे कैसे मिल गई।
उनकी दृष्टि प्रथम घर पर होगी इस समय, 5वीं दृष्टि। तो आप इस समय आपकी पर्सनैलिटी में एक नया चेंज, जो एक ऐसी शख्सियत निकल कर के आएगी जो कभी आप थे ही नहीं। लोग आपसे इम्प्रेस्ड होंगे, आप अपना लुक्स का, अपने आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट आप करेंगे। अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है आप जिम जाएँ, आप अपने अपना मेकओवर करें, आप अपने मेकअप का ख्याल रखें, आप नई ड्रेसेस खरीदें, या कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आप कोई नई चीज़ें सीखें, कोई नई लैंग्वेज, कोई ऐसा चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत रौबदार, बहुत दमदार बनाएगा। और इनफैक्ट सचमुच में बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी आपके विषय में निकल कर के आएगी। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो ना कभी आपने इमेजिन की है, ना आपके दोस्तों ने और आपके मित्रों ने और आपके बाकी लोगों ने इमेजिन की है। ऐसी एक पर्सनैलिटी की, एक ऐसी शख्सियत के मालिक आप बन पाएंगे और लोगों को ज़बरदस्त इम्प्रेस कर पाएंगे। बस एक चीज़ से बचिएगा कि जो आप नहीं हैं वो मत दिखाइएगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे ज़बरदस्त। रीज़न, जब राहु 9th में है तो केतु 3rd भाव में होगा, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जो हम हैं हम वो ही हैं। अगर आप हमको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम झूठा शो ऑफ नहीं करेंगे, करेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो क्योंकि 5वें घर पर होगी, तो संतान से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे अचीवमेंट्स होंगे, इतने अच्छे अचीवमेंट्स कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। नॉलेज, भाग्य, क्योंकि जब सोचिए आप, 5वां और 9वां बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। 5वां जो घर है वो आपके पूर्व जन्म के पुण्य का घर है और 9वां घर आपका भाग्य भाव है। तो कोई भी प्लेनेट का जब 5 और 9 का संबंध बनता है तो बहुत 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 सुंदर स्थिति है ये। पूर्व जन्म के कोई पुण्य का इस समय उदय होगा, कोई ऐसे कर्म जो आपने पूर्व जन्म में किए उनका फल इस समय आपको मिलेगा और अचानक मिलेगा, और इतना बड़े अमाउंट में, इतने लार्ज स्केल पर मिलेगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। संतान शायद कुछ अचानक से आउट ऑफ बॉक्स कुछ कर दे, कुछ ऐसा गजब हो जाए। आप खुद अपनी एजुकेशन में कुछ ऐसे गजब अचीवमेंट्स कर ले जिनकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। एजुकेशन में, जॉब में, ये प्रेम का घर है। कोई किसी पुराने प्रेमी से मुलाकात हो सकती है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आपको कोई ऐसे लोगों से मुलाकात हो जिनके साथ आपका कोई पूर्व जन्म का संबंध रहा है। तो ये प्रेम का घर है, ये आपके विद्या का घर है, बुद्धि का घर है, संतान का घर है। तो इन सबको मिला करके बहुत ज़बरदस्त कुछ अचीवमेंट्स, क्योंकि 5 और 9 के संबंध, और साथ में फर्स्ट हाउस पर भी दृष्टि, बहुत 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 अच्छा समय ये आपके लिए है। कुछ ऐसा दे करके जाएगा कि ऐसा शायद दोबारा कभी मिलेगा नहीं है। 18 महीने आपकी ज़िंदगी के रिमार्केबल मंथ्स बनने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के 8वें घर में राहु विराजमान है, अब 30 तारीख से होंगे। 8वां घर आपका ससुराल का घर है, 8वां घर आपका रिसर्च का घर है, 8वां घर आपका ऑकल्ट का घर है, 8वां घर सडननेस का घर है। तो अचानक कुछ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके ससुराल से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड। अचानक कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। उसका कारण क्या है कि दृष्टि 12वें घर पर। तो अचानक आपको विदेश से कोई लाभ, विदेशी लोगों से लाभ, किसी एमएनसी में जॉब, और इतने बड़े हाइक के साथ कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया है। विदेश में आप शिफ्ट हो सकते हैं डेफिनेटली इस समय, या आपकी विदेश यात्राएं निश्चित रूप से होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपके अपनी हॉरोस्कोप में राहु का प्लेसमेंट कहाँ है और दृष्टियाँ किस पर है और किस ग्रह के साथ राहु बैठा है। पर विदेश यात्राओं का योग बहुत ज़बरदस्त आपका इस समय बन रहा है। दूसरी दृष्टि 4थे घर पर है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका घर बदले, आप घर में नया इंटीरियर रखें, नई डेकोरेशन करें, नया फर्नीचर लाएं, कोई नया घर खरीदें, या फिर आप अपने पेरेंटल घर में शिफ्ट हो जाएं, या आप अपने जॉब की वजह से कोई अपना घर बदलें, या पूरी तरह आपकी पूरी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। इस बात की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर में कोई विदेशी इस समय आएगा। आपका कोई दोस्त आ सकता है, या घर में कोई ऐसा मेंबर विदेशी, या फिर जो आपके कास्ट का नहीं है, आपके लैंग्वेज का नहीं है, जिसका खान पान आपसे फ़र्क है। ऐसा कोई इंसान आपके परिवार का हिस्सा बन जाएगा आकर के इस समय, या तो कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड बन जाएगा आपका, या फैमिली में कोई ऐसा मेंबर आएगा। तो जो फैमिली में राहु का जो एक एडिशन है वो किसी विदेशी का या किसी ऐसे व्यक्ति का होगा जो कि आपकी फैमिली को काफ़ी हद तक बेनिफिट भी देगा। ये व्यक्ति आपके परिवार में काफ़ी बेनिफिट देने वाला होगा और आपको इससे बहुत लाभ भी होगा।
कुल मिलाकर के इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय जो आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो आपको बहुत लंबे समय तक फ़ायदा देंगे। ये इन्वेस्टमेंट्स आपको काफ़ी आगे तक लेकर के जाएंगे, और ये जो काम इस समय आप करेंगे, या जो जॉब चेंज करेंगे, या आप अगर बिजनेस में हैं तो भी आपको विदेश से लाभ होने वाला है, या रिसर्च जो भी आप करने वाले हैं इसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे। अब बात करते हैं, हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो कि कन्या है। तो कन्या राशि के 7वें घर में इस समय राहुदेव विराजमान होंगे। तो 7वें घर में विराजमान होने का अर्थ है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो बिज़नेस पार्टनर है, आपका जो बिज़नेस है, वो विदेश से आपको बेनिफिट देगा। आपका लाइफ पार्टनर विदेशी हो सकता है, बिज़नेस पार्टनर विदेशी हो सकता है, और अब आपके बिज़नेस में अचानक कोई चेंज होगा। मोर देन वन लाइफ पार्टनर्स के बारे में आप सोच सकते हैं, मोर देन वन रिलेशनशिप के बारे में सोच सकते हैं। उससे डेफिनेटली बचिएगा। क्यों? क्योंकि 7वें घर में राहु का होना इस हिसाब से हम थोड़ा-सा अच्छा नहीं मानते, क्योंकि मति भ्रम देता है। आप बिना बात अपने पार्टनर पर शक कर सकते हैं, उस शक से बचिएगा। अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। दृष्टि क्योंकि 11वें घर पर है, तो लाभ भाव पर दृष्टि, हर प्रकार का लाभ, वाणी का लाभ, धन का लाभ, बिजनेस में लाभ, शरीर का लाभ, आत्मा का लाभ, रिलेशंस का लाभ, यश और समृद्धि का लाभ, संतान से लाभ, हर प्रकार का लाभ इस समय आपको मिलेगा, और ऐसा लाभ जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। आउट ऑफ बॉक्स, सडन और बहुत ह्यूज अमाउंट में लाभ आपको मिलेगा। बात करते हैं नवी दृष्टि की, तो उनकी नवी दृष्टि इस समय क्योंकि तीसरे घर पर होगी, तो कम्युनिकेशन, रिसर्च, एआई, इस सब से आपको बेनिफिट होगा। अगर आप प्रेस में काम करते हैं, आप मीडिया में काम करते हैं, या आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ न्यू लाइंस पर काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी में काम कर रहे हैं, तो आपको इससे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। नेबर्स से आपको बेनिफिट होगा, फ्रेंड से बेनिफिट होगा, छोटे बहन भाइयों से लाभ होगा, और कुल मिलाकर के ये जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत बहुत शुभकारी होने वाला है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो कि तुला राशि है। तो तुला राशि के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि 6 हाउस में राहु के प्लेसमेंट को बहुत अच्छा माना जाता है। रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा, कोई बहुत पुरानी बीमारी जो शायद आपको पता ही नहीं थी, पल रही थी, और अब अचानक आपको पता लगेगी। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत केयरफुल हो जाएंगे, उसका ध्यान रखेंगे। ऋण अगर आपको चाहिए तो बहुत ज़बरदस्त आपको ऋण मिलेगा, और पुराना कोई ऋण था तो उससे छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं का ज़बरदस्त नाश होगा। कोई कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था तो उसमें आप उससे उससे छुटकारा आपको मिलेगा। हालांकि हार और जीत इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपके अपने चार्ट में राहु का प्लेसमेंट कैसा है, पर काफ़ी हद तक आपको उससे निजात मिलेगी और आप फ्री हो पाएंगे, और एक नया ऑर्डर क्रिएट होगा आपकी फैमिली में। आपके डेली रूटीन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। आप अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने लुक्स को लेकर के, अपनी पर्सनालिटी को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा केयरफुल और पॉजिटिव हो जाएंगे। बात करते हैं दृष्टि की, तो दशम घर पर दृष्टि, जहाँ बेस्ट दृष्टि मानी जाती है। आपको नए जॉब ऑफर्स होंगे, विदेश से, विदेशी कंपनियों से, या आपका जो काम है उसमें किसी ना किसी तरह से विदेशी लोग या दूसरे स्टेट के लोग, जो जिनकी भाषा अलग है, जिनका खान पान अलग है, जो आपके जैसे नहीं हैं, जो आपसे विपरीत हैं, अनऑर्थोडॉक्स, उनसे आपका मिलना जुलना होगा, और वो आपको कर्म में बहुत हद तक सहयोग करेंगे। आपके वर्क प्लेस पर आपको हेल्प करेंगे, या तो उनसे आपको काम मिलेगा या उनके साथ आप काम करेंगे, और उससे आपको ज़बरदस्त बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं नवी दृष्टि की, तो आपके दूसरे घर पर है, तो परिवार में किसी विदेशी का आगमन होगा। परिवार को आप संभाल कर रखेंगे, क्योंकि ये वाणी का भी घर है, तो आप डिप्लोमेटिकली रिलेशंस को संभालेंगे। परिवार में अगर कहीं कोई पुरानी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसको बहुत डिप्लोमेटिकली आप सॉल्व कर पाएंगे। नए नए व्यंजन बनाएंगे, एग्जॉटिक फूड अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाएंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय कुटुंब को लेकर के आप बहुत पॉजिटिव और बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, और कुटुंब की रक्षा करेंगे। बहुत तरह तरह के प्रयत्न करके कुटुंब को बांध कर रखेंगे, कुटुंब के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे, और इस समय कुटुंब का सहयोग आपको भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के 5वें घर में बहुत सुंदर स्थिति में है, क्योंकि 5वां घर आपका पूर्व जन्म के पुण्यों का घर है। 5वां घर आपका विद्या, बुद्धि और संतान का घर है। आप कुछ नया सीखेंगे,
आप अगर कुछ बहुत समय से सोच रहे थे कि किसी नए कोर्स को करने का, आप अपनी पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाना चाहते थे, हायर एजुकेशन के लिए कुछ सोच रहे थे, विदेश से आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, विदेशी लोगों का बेनिफिट, उनका सहयोग आपको हायर एजुकेशन में मिलेगा। संतान से कोई बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट आपको मिलेगा, संतान को ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। संतानों को हो सकता है कहीं उनका मैरिज बाहर फिक्स हो अनकन्वेंशनल वे में, या उनको जॉब मिले किसी एमएनसी में, या अनकन्वेंशनल जॉब संतान करेंगे, और हो सकता है आपकी जो एजुकेशन हो वो भी अनकन्वेंशनल हो, ठीक है। और जो, क्योंकि फिफ्थ हाउस रोमांस का भी घर है, तो आपका जिनके साथ रोमांस हो वो अनकन्वेंशनल लोग हो सकते हैं। कुल मिलाकर के पाँचवें घर में राहु का आना पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय अचानक माना जाता है। बात करते हैं दृष्टि की, तो नवें घर पर दृष्टि, तो नवम और पंचम का जब योग बनता है, बहुत सुंदर योग है। नवम यानी भाग्य, अचानक भाग्योदय होगा आपका। अचानक यात्राएं होंगी, कोई ऐसे गुरु मिलेंगे जो किसी विदेश से होंगे, या किसी दूसरी भाषा से होंगे, या दूसरे स्टेट से होंगे। फादर आपके लिए आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ करेंगे, यात्राओं से ज़बरदस्त आपको लाभ होगा। आध्यात्मिक अब आप हो जाएंगे, और इस आध्यात्मिकता का आपको बेनिफिट बहुत सारी तरह मिलेगा। आपको आत्मिक शांति होगी, आत्मिक ज्ञान होगा, आप खुद की खोज करेंगे। और क्योंकि नवी दृष्टि फर्स्ट हाउस पर है, तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ करेंगे, अपने लुक्स के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, और आप बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बन करके उभरेंगे। लोग आपसे बहुत हाईली इम्प्रेस्ड होंगे, ज़बरदस्त आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने आएगी। आपका एक ऐसा रूप, आपकी एक ऐसी छवि जो आप खुद भी नहीं जानते थे और खुद भी उससे अपरिचित थे, लोग तो अपरिचित थे ही थे, ये इस समय उभर करके आएगी। आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपका नेम और फेम बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस ईगो का है, तो ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। कुल मिलाकर के ये आपके लिए बहुत बहुत शुभ स्थिति है राहु की। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो कि धनु राशि है। तो धनु राशि के चौथे घर में राहु का ट्रांजिट होगा। चौथे घर में क्योंकि इसका कारक चंद्रमा है, तो बहुत अच्छा राहु को यहाँ नहीं माना जाता है। तो क्योंकि चौथे घर में भूमि भवन वाहन से रिलेटेड काम जो है उसको हालांकि ये बहुत हाइक देंगे, बहुत एक्सट्रीम पर लेकर के जाएंगे। अगर पहले से आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, आप इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, आप फर्नीचर का काम करते हैं, आप ले बेच का ज़मीन का काम करते हैं, तो उसमें ज़बरदस्त हाइक होगा। और आप अपने लिए खुद खुद कोई नया मकान या कोई नई स्कीम, या होटल मैनेजमेंट में आप, या आपके अपने होटल्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें ज़बरदस्त हाइक आपका आएगा। और इसमें आपको विदेशी लोगों का साथ, उनका सहयोग, या दूसरे स्टेट के लोगों का जिनका लैंग्वेज और फूड आपसे अलग है, उनका ज़बरदस्त आपको सहयोग इसमें मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, और हार्ट का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहिएगा, उसको बहुत लाइटली मत लीजिए। अगर हल्का भी इंडिकेशन कोई लगता है तो गो टू डॉक्टर, बैठ करके आराम से कह रहे सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं करना है, तो इसका विशेष ख्याल रखिए। बात करते हैं दृष्टि की, तो दृष्टि आठवें घर पर है, जो बहुत अच्छी है, ऑकल्ट की तरफ आपको लेके जाएगा। कुछ भी हिडन चीज़ें, उनकी तरफ आपका मन जाएगा। पेट्रोलियम से रिलेटेड बेनिफिट, कोल से रिलेटेड बेनिफिट, माइनिंग से रिलेटेड बेनिफिट, अगर आप दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड बेनिफिट, ससुराल से कोई शुभ समाचार, ससुराल से आपको लाभ होगा। उसके अलावा रिसर्च से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट होगा। और क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस का भी घर है, तो हो सकता है कि आप आत्मा की खोज में, आत्मिक खोज में जाएं, तो आप अकेले रहना चाहेंगे, आप सेल्फ पर वर्क करना चाहेंगे, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। बात करते हैं नवी दृष्टि की, तो नवी दृष्टि क्योंकि 12वें घर पर है, तो विदेशों से लाभ आपको होगा। व्यय होगा, पर उस व्यय का आपको बेनिफिट मिलेगा। विदेश से हो सकता है इस समय कोई व्यक्ति आपके परिवार में आए, एक नई एंट्री हो, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, या आप विदेश में रह रहे हैं, तो हो सकता है आप इस समय अपने देश में वापस आ जाएं, घर की तरफ आप वापस आएंगे। आप इनफैक्ट घर चेंज कर सकते हैं, नया घर बना सकते हैं। परिवार से बहुत ज़्यादा इस समय आपको मोह होगा, और आप परिवार को लेकर के इस समय बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे, परिवार को बांध करके रखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स थी परिवार में, उनको सॉल्व करेंगे इस समय आप। और क्योंकि 12वां घर मोक्ष का भी घर है, तो आप कुछ ऐसे काम आध्यात्मिक करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको मोक्ष की तरफ भी लेकर के जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बात करते हैं मकर राशि की, तो मकर राशि के तीसरे घर में इस समय
राहु का ट्रांजिट आया है, कम्युनिकेशन से बेनिफिट, पड़ोसियों से लाभ, छोटे बहन भाई से लाभ, एआई से लाभ, क्रिएटिविटी से लाभ। आप कुछ भी ऐसा करेंगे जो आपको बिल्कुल एक अलग लेवल पर लेकर के जाएगा। आप अगर आईटी के साथ काम कर रहे हैं या आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसा कुछ आप क्रिएट कर पाएंगे इससे में, और उससे आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। उसमें आपको विदेशी कंपनियों से, विदेश के लोगों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से लाभ होगा जो आपके कास्ट के नहीं होंगे, आपके लैंग्वेज के नहीं होंगे, जो जो अनऑर्थोडॉक्स लोग, उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं दृष्टि की, तो दृष्टि क्योंकि 7वें घर पर है, तो आप हो सकते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप में जाएँ, उससे बचिएगा, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपका मन बाकी लोगों की तरह कुछ और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की तरफ अट्रैक्ट हो। गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बृहस्पति पर इस समय शनि की दृष्टि है, पकड़े जाएंगे, बदनामी होगी, प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वैसे भी नहीं करना चाहिए आपको, अगर ना भी पकड़े जाए तो भी एक गलत चीज़ है, तो उससे आप बचिएगा। हाँ, क्योंकि 7th हाउस में इसके बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से और आपके बिजनेस पार्टनर से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप विदेशी लोगों की हो सकती है, बाहर के लोग आपके साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, या कुछ ऐसा आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करेगा और एक बिल्कुल अलग लेवल पर लेकर के जाएगा। बात करते हैं उनकी नेक्स्ट दृष्टि की, तो जो 11वें घर पर है, 9वीं दृष्टि, लाभ भाव पर हर प्रकार का लाभ, धन का लाभ, बुद्धि का लाभ, संतान से लाभ, आपके कार्य क्षेत्र में लाभ, आत्मा का लाभ, मन का लाभ, आपके बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम अब वो खुलेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं थे। तो बहुत सारा लाभ आपको ये दे करके जाएंगे, लेकिन ज़मीन पर ही पैर रखिएगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो अपने मन को और बुद्धि को संभाल करके रखना बहुत ज़रूरी है। राहु क्योंकि छाया है, राहु क्योंकि भ्रम है, तो बहुत सारे ऐसे मतिभ्रम भी क्रिएट करेगा, जिससे आप बिना बात किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अननेसेसरली शो ऑफ के लिए कुछ बहुत बड़ा खर्चा कर दिया या किसी बड़ी प्रॉब्लम में अपने आप को डाल दिया, वो नहीं कीजिएगा। झूठ नहीं बोलिएगा, क्योंकि इस लाभ के लिए कई बार ऐसा होगा कि राहु आपसे झूठ बुलवाएगा, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। हम जो हैं जैसे हैं ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए। ये अपनी थ्योरी रखेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के 2nd हाउस में राहु आए हैं, जो कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपका धन का घर है, आपके खाने पीने का घर है। तो कुटुंब को आप बांध करके रखेंगे, बहुत डिप्लोमेटिकली फैमिली को संभालेंगे, बहुत एक्जॉटिक फूड खाएंगे, धन का संचय इस समय होगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि लाभ भाव से हम इनकम देखते हैं और धन भाव से संचय कितना होगा। तो इस समय आपके पास जो पैसा आएगा, पैसा ज़बरदस्त आएगा और उसको इस समय आप संचित कर पाएंगे, ये सबसे अच्छी बात है। आपकी प्लानिंग इस समय ज़बरदस्त होगी, बहुत अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट आप इस समय कर पाएंगे। और परिवार में जिन लोगों के साथ अनबन चल रहे थे, आप बहुत स्मार्टली, बहुत डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल करके परिवार को इस समय बांध पाएंगे, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बात करते हैं दृष्टियों की, तो दृष्टि 6ठे घर पर जो बहुत अच्छी है। रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा, किसी लंबी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। ऋण आपको इस समय अगर पहले से चल रहा था तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, अगर अभी चाहिए तो बहुत बड़े बड़े ऋण आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। शत्रुहंता योग है, बहुत सारे छिपे हुए शत्रु इस समय समाप्त होंगे, और जो सामने हैं वो भी आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। तो 6ठे घर पर राहु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। इन सब चीज़ों से डेली रूटीन में आप चेंज लाएंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने लुक्स का ध्यान रखेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। बात करते हैं 9वीं दृष्टि की, तो 10वें घर पर बहुत सुंदर, क्योंकि 6ठे और 10वें में प्लेसमेंट और दृष्टि दोनों ही बहुत अच्छी मानी जाती है राहु की। कर्म स्थान पर ज़बरदस्त कुछ बूम आएगा। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, रिसर्च में हैं, आप आईटी में हैं, आपका अपना खुद का कोई काम है, जिस भी वर्क में आप कर रहे हैं, और आपको विदेशी लोगों का विशेष सहयोग इस समय आपके कर्म स्थान पर मिलेगा। गवर्नमेंट से आपको कुछ अचानक बेनिफिट मिलेगा, और ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। हो सकता है आप कोई छोटा सा काम शुरू किए हैं और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि वो कितने हायर लेवल पर जा सकता है। उतने हायर लेवल पर इस समय आपका काम जाएगा। तो फिर वही बात कहती हूँ, पैर ज़मीन पर रखिएगा, ईगो नहीं रखिएगा। क्यों? क्योंकि अहम कुंभ वालों को बहुत जल्दी आ जाता है, और कुछ कड़वा बोल करके, क्योंकि वाणी के घर में इस समय राहु है। तो हालांकि बहुत डिप्लोमेसी आप रखेंगे, पर थोड़ा सा वाणी को संभालिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। अब बात करते हैं मीन राशि की, जिसमें कि ट्रांजिट हुआ है
राहु का। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट मीन के लिए है, क्योंकि मीन के फर्स्ट हाउस में राहु आए, तो आप इस समय जो हैं वो नहीं दिखेंगे, और जो दिखेंगे वो होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि राहु जुपिटर की राशि में आया है और जुपिटर जैसा दिखने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है इस समय आप लोगों को छलने की कोशिश करें, आप लोगों को अपना एक ऐसा रूप दिखाने की कोशिश करें जो आप हैं नहीं। देखिए, ये आपको बहुत सारे चेंजेस देगा, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा, एक ऐसा निखार जो आपने सोचा ही नहीं होगा। वो कहते हैं ना रिन की चमकार, वैसा एक कंप्लीट ओवरऑल चेंज पर्सनैलिटी में। वो चाहे लुक्स को लेकर के हो, वो जॉब को लेकर के हो, वो आपके फाइनेंसेस को लेकर के हो, वर्क प्लेस को लेकर के हो, वो इन्फ्लुएंशियलिटी को लेकर के हो, बहुत ज़बरदस्त एक चेंज आप में आएगा। लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, आप ऐसा इन्फ्लुएंस करेंगे जैसा कभी किया नहीं होगा। लेकिन उसके लिए झूठ का सहारा लेने से बचिएगा, ईगोइस्टिक होने से बचिएगा, क्योंकि इस समय राहु आपको एक ऐसा उछाल देगा जो कि अनएक्सपेक्टेड है एवरी वे में। अब उस उछाल को संभाल पाना, डाइजेस्ट करना, वो आपके हाथ में है। तो ज़मीन पर पैर रख कर के चलिएगा, नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि 7th में फिर केतु भी है ना। तो बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड पर्सनैलिटी इस समय आपकी निकल के आएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। डेफिनेटली आपके बेनिफिट में होगी, लेकिन हर चीज़ के जिसके कुछ अच्छे शुभ एक एस्पेक्ट होता है, उसका एक बुरा एस्पेक्ट भी होता है। तो ये आपको बहुत इगोइस्टिक बना सकता है, आपको झूठ बोलने पर मजबूर कर सकता है। उन सब चीज़ों से बचिएगा। बात करते हैं दृष्टि की, तो पंचम नवम का योग बनेगा, 5वें पर तीसरी दृष्टि और 9वें घर पर 9वीं दृष्टि। गजब 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 योग। 5वां विद्या बुद्धि संतान का घर है, पूर्व जन्म के पुण्य का घर है। तो इस समय आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आपने सपने में भी सपना नहीं देखा होगा। पूर्व जन्म के कोई पुण्य है इस समय आपको, आपकी संतान को विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, यश के क्षेत्र में, कीर्ति के क्षेत्र में, या प्रेम के क्षेत्र में, क्योंकि 5वां घर प्रेम का भी घर है, कुछ ऐसा जो मैंने कहा ना, जिसका आपने सपना भी नहीं देखा होगा, वैसा कुछ आपको प्राप्त होगा। और क्योंकि 9वां घर भाग्य भाव है, तो भाग्य इस समय ज़बरदस्त साथ देगा, अचानक साथ देगा, और इतना कि संभाला नहीं जाएगा। तो संभालने के लिए अपनी बुद्धि को वश में रखिएगा, मन को वश में रखिएगा, क्योंकि राहु जो देता है वो छलावा होता है, सडन है। राहु जितना दे देता है वो इतना होता है कि हम संभाल नहीं पाते हैं, तो हम होश खो देते हैं अपने। तो होश संभाल करके रखिएगा। पिता से बेनिफिट होगा, कोई नए गुरु मिलेंगे, आप आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, आध्यात्मिक खोज करेंगे और अपने आप को पाने की, अपने रियल सेल्फ को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पूजा में, पाठ में या इन चीज़ों में आपका इस समय खर्चा होगा। लंबी शुभ यात्राएं होंगी, हो सकता है आप कुछ धार्मिक यात्राएं करें, कुछ दान करें और पुण्य करेंगे वापस, क्योंकि इस समय आपका रिलेशन वैसे भी पूर्व जन्म के पुण्यों के साथ जुड़ रहा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ऐसे एक वीडियो के लिए बहुत जल्दी फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। कल्याणम भवतु, शुभम भवतु।